जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में भीम आर्मी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में हुए हमले को लेकर जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद हो, अगर सरकार इन पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश नहीं लगाती है तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर पूरे देश में आंदोलन करेगी। पूरे देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, ईसाई, अल्पसंख्यकों के साथ जो देश में अन्याय अत्याचार जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में एवं भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी माननीय विनय रतन सिंह जी के ऊपर जो मथुरा एवं उड़ीसा में जो हमले हुए हैं उन हमलों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए एवं जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। और अगर सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार अगर उस पर अंकुश नहीं लगाती हैं तो भीम आर्मी पूरे दल बल के साथ सड़कों पे उतरेगा और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों में संसद में दहाड़ रहे हैं और हम सभी संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों को लड़ने के लिए अग्रसर हैं। राहुल चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जबलपुर। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से संघर्ष करते आ रहे पेंशनर्स की मांगें जब हर जगह से अनसुनी कर दी गई तो पेंशनर्स ने आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज बुजुर्ग पेंशनर्स ने गौरी घाट में जल सत्याग्रह करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और मां नर्मदा से प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस मामले में पेंशनर्स एसोसिएशन के एसपी उर्मालिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन इन ज्ञापनों की अनदेखी की गई, जिसके कारण आज से उन्हें जल सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। श्री उर्मालिया ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पेंशनर्स का जल सत्याग्रह चल रहा है। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की ओर से मां नर्मदा के अंचल में हम लोगों ने स्नान करके और जो हमारी समस्याएं हैं जिसको निरंतर हम 24 वर्ष से लड़ते चले आ रहे हैं, अब सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि मां नर्मदा के अंचल में ही अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हम लोगों ने अपना ज्ञापन भी मां नर्मदा के अंचल में प्रस्तुत कर दिया है कि मां अब आप ही हमारी मांगों की पूर्ति मुख्यमंत्री को अच्छे से हिला के और तत्काल कराने का कष्ट करें। हमारी पहली मांग है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2049/6 को तत्काल विलोपित कराया जाए। महंगाई राहत 2019 से लेकर अभी तक जो विषम परिस्थितियों में हमारे राज्य के पेंशनर्स को प्रदान हुई है उसका पाई से हमको पूरा संपूर्ण एरियस मिले। जुलाई 24 से 3% महंगाई राहत हमारा तत्काल आदेश जारी हो और ये छत्तीसगढ़ के चक्कर में हमको अब न उलझाया जाए। अन्य मांगे हैं हमारी, हमने 5 मांगों को समाहित किया है अपने मांग पत्र में और उन 5 मांगों का ज्ञापन हमने मां नर्मदा के अंचल में प्रस्तुत कर दिया। हम उसकी कॉपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज देंगे और मुख्य सचिव को भेजेंगे, बाई पोस्ट भेजेंगे। उसमें हमने सारी पीड़ा व्यक्त कर दी। हमारे वक्त का तकाजा यह है कि अब हमारा परीक्षण मत लो मुख्यमंत्री जी। जबलपुर के गोहरपुर में संभावित आगामी वक्फ अमेंडमेंट बिल और मोमिन ईदगाह गोहलपुर की नई कमेटी के खिलाफ 2 दिवसीय धरना सोमवार रात 10 बजे राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ। ज्ञापन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज की शिकायतों और डर से राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया गया। बिल को रोकने की मांग की गई, वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की गुजारिश की गई है। देखिए, ये जो अमेंडमेंट बिल, नया संशोधन बिल आया है, इसके खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ अपना एहतजाज पूरे देश में चला रहे हैं। जंतर मंतर में 13 तारीख को हमारा बड़ा आयोजन है, उसी की कड़ी में जबलपुर शहर में 9 और 10 तारीख को 24 घंटे का एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि वक्फ बोर्ड का गठन होने के बाद और ये नया अमेंडमेंट बिल आने के तुरंत बाद जबलपुर शहर में मोमिन ईदगाह को उसका निशाना बनाया गया और यहाँ की जो एक समाजी तंजीम है, हमारे समाज के लोगों ने इसमें मुट्ठी मुट्ठी आटा इकट्ठा करके इस बड़ी मीरास को बनाया था जिसका नाम है मोमिन ईदगाह। उस पर एक नई सोची समझी रणनीति के तहत एक नई कमेटी बना के यहाँ पर भेज दिया गया है और ऐसे लोगों को बनाया गया है जिन पर समाज विश्वास नहीं कर रहा है।
ना काबिल लोग हैं, ना विश्वास के लायक हैं, ना पढ़े लिखे हैं, किसी भी तरीके की उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। पर वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको यहाँ पर तैनात किया गया, जिसके खिलाफ पूरे समाज के अंदर एक हैजान की सूरत हाल है और विरोध हो रहा है। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और समाज ने ये तय किया है कि हम इनको किसी भी कीमत पर चार्ज नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कीमत चुकाना पड़े, तो समाज उसके लिए तैयार है। इस बात को लेकर आज यहाँ पर धरना आयोजित है। शाम को रात में 10 बजे हम ज्ञापन देने के बाद आज के धरना का समापन करेंगे। उम्मीद की जा रही कि आज के हमारे धरने में रात में 5000 लोग कम से कम शमूलियत करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये शासन प्रशासन से भी इस बात की आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा त्यौहार चल रहा है, दीपावली होली के पर्व चल रहे हैं, रमज़ान शरीफ का त्यौहार है और ईद के त्यौहार सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की ज़बरदस्ती कोई को चार्ज दिलाने की कार्रवाई न की जाए। और वक्फ बोर्ड से अपील करना चाहते हैं कि जो अभी नई कमेटी बनाई गई है उसको सरेदस्त निरस्त किया जाए। उसमें कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी उसमें शामिल हैं। इस तरह की तमाम चीज़ों की वजह से पूरा समाज उनका ये स्वीकार नहीं कर रहा है। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। नया अमेंडमेंट बिल में जो चीज़ आई है, जो संशोधन आया है, हमारी राष्ट्रीय रहनुमाओं की तरफ से उन्हें आपत्ति दर्ज कराई गई है, उन आपत्तियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। जबलपुर के मानस भवन में सहयोग युवा समिति के पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों द्वारा जोश सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर के थानों में पदस्थ कर्मठ और जन सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का परिवहन कर ड्यूटी करने वाले 30 थानों के एक महिला और एक पुरुष कर्मी का सम्मान करते हुए उन्हें शॉल और 1 ग्राम सोने का गोल्ड मेडल देते हुए सम्मानित किया गया। इस दौरान जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सम्मान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मंच पर अपनी मनोरम प्रस्तुतियां दी। हमेशा पुलिस अधीक्षक सर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, हमारे ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह से पुरस्कार हम प्राप्त करते रहेंगे। इस पूरी संस्था का, जबलपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर आगामी होली पर्व को लेकर होलिका प्रतिमा मूर्तिकारों के द्वारा बनना शुरू कर दिया गया है, जहां इस वर्ष अलग अलग रूपों में होलिका दहन मूर्तिकार बना रहे हैं। जहां बच्चों की डिमांड पर इस वर्ष लेटेस्ट फैशन के हिसाब से मूर्तिकार होलिका प्रतिमा बना रहे हैं। जहां मूर्तिकारों का कहना है कि बच्चों की डिमांड पर इस वर्ष लेटेस्ट डिजाइन की होलिका बनाई जा रही है। वहीं मूर्तिकारों ने कहा कि उनके द्वारा जिस प्रकार के ऑर्डर दिए जाते हैं उस प्रकार की वह होलिका प्रतिमा बनाकर देते हैं। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि मिट्टी काफी महंगी हो चुकी है।